विक्रम, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस घुटन भरी गरीबी में अपनी बाकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। सानवी, कम से कम इन मासूमों के बारे में तो सोचो। ये अभी सिर्फ 2 साल के हैं। इन्हें तुम्हारी जरूरत है। आर्यन मुझे वो सब दे सकता है जिसका मैंने सपना देखा था, और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। शहर की उन गगनचुंबी इमारतों की चमक के नीचे एक पुराना बदरंग सा दफ्तर था, जहां विक्रम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन काट रहा था। 23 साल की कच्ची उम्र, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा कि चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में जूनियर मैनेजर था। दिन भर क्लाइंट्स की तीखी बातें सुनना और टारगेट्स के पीछे भागना उसकी मजबूरी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राख के नीचे दबी आग हो जो बस एक मौके के इंतजार में थी। उसी ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में सानवी बैठती थी। सानवी सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा थी। वह एक ऊंचे और रईस खानदान से थी, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। अक्सर विक्रम और सानवी की नजरें टकराती। विक्रम का सादापन और उसकी मेहनत सानवी के दिल को छू गई। धीरे धीरे काम की बातें चाय के कप और फिर लंबी शामों में बदलने लगी। सानवी के पिता अक्सर कहते थे, रिश्ता वहीं करना जहां बराबरी हो। पर सानवी को विक्रम की ईमानदारी में वह दौलत दिखी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। जब सानवी के घर पर उसकी शादी का दबाव बढ़ा तो उसने एक निडर फैसला लिया। उसने विक्रम से कहा, अगर आज हमने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया तो हम उम्र भर पछताएंगे। विक्रम के पास महल नहीं थे, पर एक मजबूत कंधा था। एक तूफानी रात जब बारिश आसमान से कहर बनकर टूट रही थी, दोनों ने एक पुराने मंदिर में 7 फेरे ले लिए। उम्मीद थी कि परिवार मान जाएगा, पर सानवी के पिता ने नफरत की दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने सानवी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपने रसूख से विक्रम की नौकरी भी छुड़वा दी। अचानक वे दोनों सड़कों पर थे। वे एक नए शहर इंद्रप्रस्थ चले गए। एक ऐसी तंग गली में रहने लगे जहां सूरज की किरणें भी गरीबी देखकर रास्ता बदल लेती थीं। नौकरी की तलाश में विक्रम दर दर भटका, पर सानवी के पिता का प्रभाव उसके पीछे पीछे आ रहा था। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। सानवी की आंखों में पहली बार बेबसी देखकर विक्रम का दिल छलनी हो गया। उसने अपनी डिग्री और सफेद कॉलर वाली पहचान को किनारे किया और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी शुरू कर दी। वह युवक जिसने कभी भारी फाइल से ज्यादा कुछ नहीं उठाया था, अब चिलचिलाती धूप में अपनी पीठ पर सीमेंट के बोरे और ईंटें ढो रहा था। पसीना आंखों में जाता तो जलन होती, पर वह रुकता नहीं। रात को जब वह लौटता तो उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता। सानवी उसके फटे हुए हाथों को चूमती और फफक पड़ती। विक्रम बस अपनी मटमैली शर्ट से उसके आंसू पोंछता और कहता, पगली, ये पसीना नहीं है, ये हमारी आने वाली खुशियों की नींव है। शादी के 2 साल बाद उनके घर में 2 नन्हे मेहमान आए, आर्यन और कबीर। जुद्धवा बेटों की पहली चीख ने विक्रम को दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का एहसास कराया, लेकिन इस खुशी के साथ जिम्मेदारियों का पहाड़ा भी 2 गुना हो गया। 2 बच्चों का दूध, कपड़े और दवाइयां। विक्रम अब दिन में साइट पर मजदूरी करता और रात में पुरानी टैक्सी चलाता। नींद उसकी आंखों से जैसे हमेशा के लिए विदा हो चुकी थी। इधर सानवी के धैर्य का बांध अब टूटने लगा था। गरीबी की मार ने उसके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना दिया था। अब वह मुस्कुराने वाली सानवी नहीं रही थी। रोज के झगड़े और तंगहाली के ताने अब आम बात थे। सानवी को अब विक्रम की मेहनत कम और अपनी मजबूरी ज्यादा दिखने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसने एक गलत इंसान का साथ चुनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। विक्रम, ये देखो, ये है हमारी जिंदगी। छत से पानी टपक रहा है, बच्चों के पास कल के लिए दूध नहीं है, और तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? कब होगा ठीक? सानवी, मैंने आज भी ठेकेदार से एडवांस मांगा था, उसने मना कर दिया। पर यकीन मानो, अगले हफ्ते जब कंक्रीट का काम खत्म होगा। बोनस, कपड़े। विक्रम, यहाँ दाने दाने के लाले पड़े हैं। मेरे पिता के घर में नौकर भी हमसे अच्छी जिंदगी जीते हैं, और तुम कहते हो सब ठीक। मैंने तुमसे प्यार किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कुछ बनोगे, पर तुम तो एक साधारण मजदूर बनकर रह गए। की हुई कमीज और ये पसीने की बदबू, अब मुझे इससे घिन आती है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत एक बोझ है, तो शायद तुम मेरी सफलता के रास्ते में भी नहीं रहना चाहोगी। पर मैं हार नहीं मानूंगा सानवी, चाहे मुझे खुद को गला देना पड़े। मैं इन बच्चों को वो आसमां दूंगा जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा।
टेक्सटाइल कंपनी के मालिक आर्यन बिलेन से हुई। वह अमीर था, शातिर था और सानवी की बेबसी को भांप चुका था। उसने सानवी को महंगे तोहफे और विलासिता के सपने दिखाए। विक्रम काम के बोझ में इतना दबा था कि वह सानवी के मन में चल रहे तूफान को देख ही नहीं पाया। एक रात जब विक्रम दोहरी शिफ्ट करके थका हारा घर लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। सन्नाटे में सिर्फ 2 मासूम बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। सानवी का अलमारी खाली था। मेज पर एक छोटा सा नोट रखा था। विक्रम, मैं हार गई हूं। मैं इस बदहाली में अपनी जवानी और सपने खत्म नहीं कर सकती। आर्यन मुझे वह आसमां दे रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं उसके साथ हमेशा के लिए जा रही हूं। अपने बेटों को खुद संभाल लेना, वे तुम्हारी तरह ही मेहनती निकलेंगे। अलविदा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को नोच लिया हो। वह आर्यन और कबीर को सीने से लगाकर पूरी रात फर्श पर बैठा रहा। उस रात उसने सिर्फ एक बात खुद से कही, अब किसी से कोई आस नहीं, अब बस मेरे 2 बेटे और मेरा काम। अगले ही दिन से विक्रम के जीने का तरीका बदल गया। उसने रोना छोड़ डाल दिया और अपनी मेहनत को एक नई दिशा दी। मजदूरी करते वक्त वह सिर्फ ईंटें नहीं ढोता था, वह सीख रहा था। वह रात को बच्चों को सुलाकर पुराने इंजीनियरिंग नक्शे और ठेकेदारी की बारीकियां पढ़ता। विक्रम ने गौर किया कि बड्ढे ठेकेदार मटेरियल में बहुत चोरी करते हैं। एक बार जब उसके मालिक का मुख्य मिस्त्री बीमार पड़ा तो विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, साहब, ये दीवार मैं खुद ही करूंगा और गारंटी है कि मसाला एक रत्ती भी बेकार नहीं जाएगा। विक्रम ने वह काम इतनी सफाई और ईमानदारी से किया कि बिल्डिंग के मालिक की नजर उस पर पड्डे अंज गई। उस मालिक ने विक्रम को बुलाकर कहा, तुम मेहनती भी हो और ईमानदार भी। क्या तुम मेरे अगले छोटे से प्रोजेक्ट का सीधा ठेका लोगे? यह विक्रम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके पास पैसा नहीं था, पर उसकी साख बन चुकी थी। उसने अपने साथ के 4 सबसे भरोसेमंद मजदूरों को साथ लिया। उसने उनसे साफ कहा, पैसे शुरू में कम मिलेंगे, पर हम खुद मालिक बनेंगे। उसने छोटे छोटे ठेके लेना शुरू किए। लोग उसे ताना मारते, जिसकी औरत भाग गई वो क्या घर बनाएगा? पर विक्रम सिर्फ मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में अब अपने बेटों का भविष्य और सानवी को जवाब देने की आग थी। उसने अपनी पहली छोटी सी कंपनी रजिस्टर कराई, विक्रम एंड सन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरुआत में उसके पास सिर्फ 2 मजदूर थे, पर उसकी ईमानदारी ने उसे बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवाना शुरू कर दिए। वह मजदूरों के बीच बैठकर खाना खाता और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, क्योंकि उसने खुद वह दर्द झेला था। 5 साल बीत गए। विक्रम अब एक छोटा ठेकेदार नहीं, बल्कि शहर का एक उभरता हुआ बिल्डर बन चुका था। आर्यन और कबीर अब स्कूल जाने लगे थे। विक्रम उन्हें हर रोज अपनी पुरानी साइकिल पर स्कूल छोड़ता और फिर साइट पर पहुंच जाता। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसी जमीन खरीदी जहां कोई जाना नहीं चाहता था और वहां एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। वह प्रोजेक्ट सुपरहिट रहा। शहर के बड़े बड़े लोग विक्रम की कार्यशैली के कायल हो गए। विक्रम ने साबित कर दिया कि एक अकेला पिता भी अपने बच्चों के लिए साम्राज्य खड़ा कर सकता है। उसके पास अब अपनी गाड़ी थी, पर वह आज भी उन मजदूरों का सम्मान करता था जो धूप में पसीना बहाते थे। उसे पता था कि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। 5 साल बीत गए। विक्रम अब एक छोटा ठेकेदार नहीं, बल्कि शहर का उभरता हुआ बिल्डर बन चुका था। आंखों में अब वह आग नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। आर्यन और कबीर जब उसे पापा कहकर गले लगाते तो उसे लगता कि उसकी हर एक ईंट की मेहनत सफल हो गई। उसने यह साबित कर दिया कि महल सिर्फ पत्थरों से नहीं, फौलादी इरादों से बनते हैं। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। 15 साल बीत चुके थे। इंद्रप्रस्थ शहर का नक्शा अब बदल चुका था और इस बदलाव के पीछे जिस इंसान का हाथ था वह था विक्रम। कभी ईंटें ढोने वाला वह मजदूर अब विक्रम एंड सन्स ग्रुप का चेयरमैन था। लेकिन विक्रम ने अपनी सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने अपने 2 बेटों आर्यन और कबीर को महलों की सुख सुविधाओं के बीच नहीं, बल्कि संघर्ष की कहानियों के बीच पाला था। आर्यन शांत और दूरदर्शी था, जबकि कबीर अपने पिता की तरह ही जिद्दी और मेहनती। विक्रम अक्सर उन्हें अपनी पुरानी फटी हुई मजदूरी वाली शर्ट दिखाता और कहता, बेटा, यह शर्ट तुम्हारी असली वसीयत है। अगर इसे भूल गए तो यह साम्राज्य गिरने में देर नहीं लगेगी। दोनों बेटे अपने पिता के संघर्ष को जानते थे और उनकी आंखों में अपने पिता के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून था। एक दोपहर जब विक्रम अपनी नई टाउनशिप का उद्घाटन करके ऑफिस लौटा तो उसने देखा कि सुरक्षाकर्मी एक बदहाल महिला को बाहर निकाल रहे थे। वह महिला कमजोरी के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक ऐसी बेबसी जो केवल वक्त की मार झेलने वाले के पास होती है।
जैसे ही विक्रम की नजर उस पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। वह सानवी थी, वही सानवी जिसने उसे गरीबी के कारण छोड़ दिया था। आर्यन ने सानवी का इस्तेमाल किया और जब उसका बुरा वक्त आया तो उसे सड़क पर छोड़ दिया। सानवी ने विक्रम को देखते ही उसके पैर पकड़ लिए। वह फफक फफक कर रोने लगी। विक्रम, मुझे माफ कर दो, मैं चमक धमक की दुनिया में अंधी हो गई थी। मुझे बस एक बार अपने बच्चों को देखना है। विक्रम ने धीरे से अपना पैर पीछे खींचा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न नफरत। उसने शांत स्वर में कहा, सानवी, मेरे बच्चों की मां उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उन्हें अनाथ छोड़ दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूं वह तुम्हारी नफरत और उस धोखे का परिणाम है। तुमने प्यार छोड़ा था, मैंने पसीना बहाया, आज हिसाब बराबर है। विक्रम ने उसे कुछ पैसे और रहने के लिए एक छोटा घर देने का आदेश दिया, पर यह साफ कर दिया कि वह कभी उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएगी। आर्यन और कबीर ने कंपनी की कमान अपने हाथों में ली। आर्यन ने आर्किटेक्चर की नई तकनीक से इमारतों को आधुनिक बनाया, वहीं कबीर ने जमीन पर उतरकर हर प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया। दोनों भाइयों की जोड़ी ने मिलकर विक्रम के नाम को पूरे देश में फैला दिया। जहां विक्रम ने पसीने से नींव रखी थी, वहीं उसके बेटों ने उस पर विश्वास की छत डाली। उन्होंने मजदूरों के लिए मुफ्त अस्पताल और उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। शहर के लोग अब उन्हें मजदूरों का मसीहा कहने लगे थे। विक्रम अब एक ऐसी ऊंचाई पर था जहां से उसे अपना बीता हुआ कल छोटा नहीं बल्कि प्रेरणादायक लगता था। प्यार का मिलना भाग्य है, लेकिन उसे निभाना चरित्र। जो लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, वे वास्तव में आपको खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। विक्रम की जीत सानवी को हराने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में थी। आज आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि सानवी को अपनी गलती का एहसास होने के बाद विक्रम को उसे माफ कर देना चाहिए था, या जो विक्रम ने किया वही सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर दें।